स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट में खत्म किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर आज ही हमने स्टार्ट किया है, तो ये है चैप्टर का आज का लेक्चर, मतलब कि चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है, हमने आज ही स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर का हमारा आज का है पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? कोई भी चीज जब बर्न होती है ना, तो वो चीज का कंबशन हो रहा है वैसा हम बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज जब बर्न होती है तब उस चीज का कंबशन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो चीज में से फ्लेम बाहर निकलती हो, फिर हीट बाहर निकलती हो, फिर लाइट निकलती हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उस चीज का कंबशन हो रहा है वैसा हम बोलेंगे। ठीक है, आप कोई पेपर जलाते हो, पेपर का टुकड़ा आप जलाते हो, तो वो थोड़ा आपको गर्म लगता है और उसमें से लाइट भी, फ्लेम भी बाहर निकलती है, देखा है? ठीक है, तो वो पेपर का कंबशन हो रहा है ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, घर पे मम्मी रसोई बनाने के लिए गैस स्टव ऑन करती है। ठीक है, गैस का वो गैस स्टव है ना, तो उसमें गैस का कंबशन हो रहा है ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपने फिर कैंडल जलती हुई देखी है। ठीक है, उसमें से कैसे येलो कलर की फ्लेम निकलती है ना। ठीक है, और आपने मम्मी जब गैस स्टव ऑन करती है तब देखा होगा कि उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की फ्लेम का कलर सेम हो, अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब हम गैस स्टव ऑन करते हैं तो उसमें गैस का कंबशन होता है, कैंडल ऑन करते हैं तो उसमें वैक्स का कंबशन होता है, वैक्स में से बनती है ना। ठीक है, तो उसमें वैक्स का कंबशन होता है। हम जब बाइक चलाते हैं, बाइक या कार या बस कुछ भी, तो उसमें हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपने एक बार पेट्रोल टंकी में फुल करवाया है, आपकी जो उसमें टैंक होता है ना पेट्रोल डीजल का, तो आपने एक बार फुल करवाई, वो लाइफ टाइम चलेगी नहीं, थोड़े दिनों के बाद वो क्या हो जाएगा? पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें से वो यूज हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? पेट्रोल या डीजल का कंबशन। उसमें से तो आपको कोई हीट बाहर निकलती नहीं दिखती, कोई लाइट भी निकलती नहीं दिखती है नहीं। आप बाइक या स्कूटर या तो बस या तो ट्रक, कार कुछ भी चलते देखते हो, वह पेट्रोल या डीजल पे चलता है, बट वो पेट्रोल या डीजल वहां पे यूज होता है, बट उसमें से कोई फ्लेम निकलती आपको दिखती है? नहीं दिखती। उसमें से कोई लाइट निकलती दिखती है आपको? नहीं दिखती। ठीक है, लाइट मतलब हम जो घर पे लाइट यूज करते हैं वो नहीं बोल रहे, लाइट मतलब कि प्रकाश। ठीक है, जिससे हमें જેનાથી આપણને અજવાળું મળે। ठीक है, हेड लाइट, क्लियर? ठीक है, और उसमें से स्मोक निकलता है। हाँ, ठीक है, निकलता है ना, उसमें से स्मोक निकलता है, बट उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलती। ठीक है, फिर वो साइलेंसर गर्म हो जाता है, होता है ना, हम बाइक या कार चलाते हैं तो उसका साइलेंसर कितना गर्म हो जाता है, तो हीट निकलती है, बट उसमें से कोई फ्लेम या तो लाइट नहीं निकलती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कंबशन नहीं है, वहां पे भी है। वहां पे पेट्रोल या डीजल का क्या होता है? कंबशन होता है। तो कंबशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट, हीट, फिर फ्लेम, सब कुछ, स्मोक, सब कुछ निकलना जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी में से एक, इन चारों में से कोई एक भी होगा तो भी वो कंबशन हो रहा है ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, अब चैप्टर में हम एक एक चीज पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं डिटेल में। क्लियर? ठीक है, कंबशन अभी इसमें भी आएगा डिटेल। ठीक है ना, पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। करते हैं ना, अलग अलग टाइप का फ्यूल यूज करते हैं हम। खाना पकाने के लिए गैस यूज करते हैं, व्हीकल चलाने के पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, फिर फैन या तो बल्ब या तो ट्यूबलाइट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फ्यूल। क्लियर? ठीक है, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं ना। ठीक है, लकड़ी का वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, गर्मी चाहिए होती है तो वो लकड़ी बर्न करते हैं। कई बार कोलसा मतलब कि चारकोल, जिसे हम कोक या तो कोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर में हमने कोल और कोक देखा ना, दैट इज कोल्सो। ठीक है, चारकोल। ठीक है, उसका भी वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे भी वो लोग पेट्रोल या डीजल का, ऑटोमोबाइल मतलब कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल। तो उसमें भी हम बहुत सारा फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल या तो डीजल। अब तो नए नए व्हीकल्स, कार या तो रिक्शा, उसमें सीएनजी गैस भी यूज होती है, तो दैट इज ऑल्सो फ्यूल। क्लियर? ठीक है, कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन
यूज करते हैं या तो कैंडल का यूज करते हैं। तो वैक्स, कैंडल किस में से बनती है? वैक्स। तो वैक्स इज अ फ्यूल। खाना पकाने के लिए गैस का यूज करते हैं। व्हीकल्स चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम घर पे यूज करते हैं। ठीक है, और न्यू नेम ऑफ फ्यूल फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में से इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है? तो हम बोल सकते हैं वुड, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, वहां पे भी यूज होता है। ठीक है, व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? वहां पे ओनली पेट्रोल एंड डीजल या तो सीएनजी। क्लियर? तो योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग। गांव में चूल्हा होता है, पता है आपको? खाना पकाने के लिए चूल्हा यूज करते हैं। तो उसमें वो लोग सूखा हुआ काउ डंग, ड्राई काउ डंग का यूज करते हैं। ठीक है, काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी। ठीक है, एक्सेट्रा। एलपीजी, घर पे जो हम खाना पकाने के लिए सिलेंडर वाला गैस यूज करते हैं ना, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कैंडल कैसे बर्न होती है वो हमें पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? ठीक है, कैंडल बर्न होती है और कोलसो मतलब कि कोलसो वो बर्न होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैंडल उसमें से फ्लेम निकलती है येलो कलर की, जबकि कोल बर्न होता है तो उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलती, सिर्फ स्मोक और हीट निकलती है। क्या निकलती है? ओनली स्मोक और हीट। वहां पे कोई फ्लेम नहीं होती। और आपने देखा होगा कि आप कैंडल चालू करते हो तो येलो और रेड कलर की फ्लेम निकलती है ना? ठीक है ना? मे बी यू विल एबल टू गेस राइट। आप सच्चा अनुमान लगा सकते हो क्या? कि कैंडल बर्न्स विथ अ फ्लेम वेयरएज चारकोल डज नॉट। चारकोल में से कोई फ्लेम बाहर नहीं निकलती। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। ठीक है ना? Now let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. इस चैप्टर में ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे पहला है व्हाट इज कंबशन। सबसे पहला कंबशन क्या है? ठीक है ना? तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या है? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. क्लास 7 में आपने देखा होगा। ठीक है, आपने शायद लेबोरेटरी में की हो या ना की हो वो मुझे पता नहीं है, बट आपने बुक में तो देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, तो उसमें से व्हाइट कलर का स्मोक निकलता है। वो व्हाइट कलर की फ्लेम से बर्न होती है। जैसे कैंडल चालू करोगे तो येलो कलर की फ्लेम निकलती है, घर पे गैस स्टोव चालू करते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। वैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है ना तो व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। किसकी फ्लेम निकलती है? व्हाइट कलर। ठीक है, और बर्न होने के बाद आपको नीचे वो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है ना उसमें से व्हाइट कलर का पाउडर नीचे गिरता है। दैट व्हाइट कलर पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर का जो पाउडर नीचे गिरता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन मतलब कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप जब बर्न होती है ना, तब जो जैसे ही बर्न होती जाएगी ना तो नीचे व्हाइट कलर का पाउडर गिरता जाएगा। दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ठीक है, नाउ we learned that magnesium burns to form magnesium oxide. मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। गर्मी भी वो बनाता है। उसके बाजू में शायद आप हाथ रखोगे ना, उसे छू नहीं सकते आप उससे सपोज कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है और इतना दूर आप हाथ रखोगे तो आपको यहाँ पे गर्म फील होगा, तो वो हीट भी देता है। और अभी मैंने बोला कि व्हाइट कलर की फ्लेम मतलब कि उसमें से वो लाइट भी देता है। उसके आजू बाजू में आपको थोड़ा प्रकाश भी दिखेगा, दैट इज लाइट। क्लियर? ठीक है, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। चारकोल मतलब कि कोलसो। ऐसा ही सेम हम चारकोल मतलब कि कोलसा का यूज करके भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। कोलसे का एक टुकड़ा है चारकोल का, उसे हाथ में नहीं पकड़ना है। टोंग्स मतलब कि केमिकल लेबोरेटरी में कोई चीज को पकड़ने के लिए, जैसे घर पे बर्तन को पकड़ने के लिए सांस्टिक होती है ना, वैसे ही केमिकल लेबोरेटरी में किसी चीज को पकड़ने के लिए टोंग्स नाम का इक्विपमेंट यूज होता है। उससे पकड़ो। ठीक है, ताकि आप उसे गर्म करो तो आपके हाथ ना चले। ठीक है,
with the help of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. ठीक है, उसे कैंडल या तो बर्नर पे रखो. ठीक है ना. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब कोल बर्न होता है ना तब उसमें से कोई भी फ्लेम नहीं निकलती. वो बर्न होता है पर उसमें से फ्लेम नहीं निकलती. क्या निकलता है? स्मोक निकलता है और ब्लैक कलर का पाउडर बनता है. क्या बनता है? ब्लैक कलर का पाउडर. ठीक है. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. वो बर्न होता है. ठीक है. तो वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. ठीक है. वैसे ही चारकोल की तरह कोल है वो भी बर्न होता है, उसमें से लाइट निकलती है, बट चारकोल में से लाइट नहीं निकलती. ठीक है. चारकोल जब बर्न होगा तब जो व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा ना, दैट इज कार्बन. सॉरी, ब्लैक कलर का. सॉरी, चारकोल जब बर्न होता है तब क्या निकलता है? ब्लैक कलर का पाउडर, दैट इज कार्बन. और जो स्मोक निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? ठीक है. और केमिकल प्रोसेस, अब देखो मैं जो बोल रही हूँ उसे अंडरलाइन करो. मैं जो बोल रही हूँ उसे अंडरलाइन करो और याद रखना जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ दैट थिंग इज आईएमपी. मैं जो भी चीजें आपको अंडरलाइन करवाती हूँ ना वो आईएमपी है. ठीक है. तो अभी मैं जो बोल रही हूँ वो अंडरलाइन करो. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. क्या अंडरलाइन लिखना? ये कंबशन की डेफिनेशन है, 1 मार्क में पूछी जा सकती है. अंडरलाइन कर दो, आईएमपी लिख दो. क्लियर? क्या है कि अगर कोई भी चीज को आप बर्न करो तो उसमें से हीट निकलती है ना, तो वो प्रोसेस को हम कंबशन बोलेंगे. कोई भी चीज को बर्न करो वो एक केमिकल प्रोसेस है. कोई भी चीज भी हो. ठीक है. आप पेपर को बर्न करो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है. आप चारकोल को बर्न करो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है. ठीक है. आप घर पे गैस स्टोव को ऑन करो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है. मतलब आप ऑन करते हो वो नहीं, जो गैस बर्न होता है वो क्या होती है? केमिकल प्रोसेस. ठीक है. कैंडल जब चालू होती है तब वो भी एक केमिकल प्रोसेस है. ठीक है. तो कोई भी चीज जब बर्न होती है वो एक केमिकल प्रोसेस है. तो कोई भी चीज केमिकल प्रोसेस से जब बर्न होती है और उसमें से हीट निकलती है ना, तो उस केमिकल प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? कंबशन. क्या नाम देंगे उसे? कंबशन. क्लियर? ठीक है. कोई भी चीज अगर केमिकल प्रोसेस से बर्न होती है और उसमें से हीट निकलती है तो वो केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंबशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कंबशन. ठीक है ना. अब मैं जो बोल रही हूँ वो भी अंडरलाइन करो. अब मैं जो बोल रही हूँ वो भी अंडरलाइन करो. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबसिबल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. या अंडरलाइन. ये फ्यूल की डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन है? फ्यूल. ठीक है. तो जो भी चीज को आप जो भी चीज का आप कंबशन कर सकते हो ना, उस चीज को बोलेंगे हम फ्यूल. ठीक है. जिस भी चीज का कंबशन पॉसिबल है वो सारी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूल बोल सकते हैं. और वो चीजें कंबसिबल है ऐसा हम बोलेंगे. जैसे कि सपोज की कैंडल को आप बर्न कर सकते हो तो कैंडल क्या है? कंबसिबल मटेरियल है. कैंडल किससे बनती है? वैक्स से. किससे बनती है? वैक्स से. तो वैक्स क्या है? कंबसिबल मटेरियल है और उसे क्या बोलेंगे हम? फ्यूल बोलेंगे. ठीक है. आया समझ में? ठीक है. तो जो भी चीज को हम जो भी चीज का हम कंबशन कर सकते हैं वो चीज को हम कंबसिबल मटेरियल बोलेंगे और उसी को ही हम फ्यूल भी बोलेंगे. क्लियर? ठीक है ना. अब अंडरलाइन नहीं करना है. अब अंडरलाइन नहीं करना है, मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है. तो फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोई भी चीज में हो सकता है. सॉलिड भी हो सकता है. ठीक है. जैसे कि चारकोल सॉलिड है, पेट्रोल डीजल लिक्विड है, सीएनजी एलपीजी गैस है. ठीक है. तो फ्यूल कोई भी फॉर्म में हो सकता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. ठीक है. जैसे कि कैंडल से लाइट मिलती है ना, तो कंबशन में कई बार लाइट भी मिलती है. सिर्फ हीट ही मिलती है ऐसा जरूरी नहीं. ठीक है. आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. ठीक है. फ्लेम के फॉर्म में या तो ग्लो करता है उसके फॉर्म में भी मिलता है. ठीक है. इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबसिबल सब्सटेंसेस. मैग्नीशियम शीट में देखा कि उसमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. चारकोल को गर्म करो तो स्मोक निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा वो कार्बन.
तो ये मैग्नीशियम स्टील फिर चारकोल दोनों क्या है, कंबसिबल मटेरियल है, तो दोनों ही फ्यूल है। क्लियर? ठीक है ना। एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, ठीक है, उसमें कौन सी चीजें कंबसिबल है और कौन सी चीजें नहीं है वो कर दो, मैं आपको दिखा रही हूँ, कर दो। ठीक है, ये एक्टिविटी में जो टेबल दिया है ना उसमें मैं आपको करवा रही हूँ, वो कर दो, मैं जो बोल रही हूँ वैसा करते जाओ। पहला दिया है मटेरियल, फिर वो कंबसिबल है या नहीं वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो मटेरियल के नाम लिखे हैं, उसमें से कौन सा कंबसिबल है, कौन सा नॉन कंबसिबल है वो आपको दिखाना है। पहला है वुड, तो वुड आएगा कंबसिबल, तो वहां पे कंबसिबल में राइट करो। क्या करोगे, देखो ऐसे, यहाँ पे दिया है मटेरियल, यहाँ पे दिया है कंबसिबल और यहाँ पे दिया है नॉन कंबसिबल, दिया है। फिर यहाँ पे दिया है वुड, तो वुड कंबसिबल है तो वहां पे राइट करो। नॉन कंबसिबल में सिर्फ डैश करो, ठीक है, क्योंकि वो कंबसिबल है तो वहां पे राइट, नॉन कंबसिबल नहीं है, वो नॉन कंबसिबल नहीं है तो वहां पे सिर्फ डैश। फिर बोला है पेपर, पेपर बर्न होता है ना, तो पेपर इज कंबसिबल, पेपर क्या आएगा, कंबसिबल, तो नॉन कंबसिबल में सिर्फ डैश। क्लियर? फिर है आयरन नेल्स, वो कंबसिबल नहीं है, ठीक है, तो आयरन नेल्स किसमें करोगे, नॉन कंबसिबल में राइट, ठीक है, और कंबसिबल में डैश। यहाँ पे क्या आएगा, आयरन नेल्स। क्लियर? फिर क्या है, केरोसिन, केरोसिन ऑयल, केरोसिन कैसा है, कंबसिबल। केरोसिन के स्टव यूज होते हैं ना, आप कहीं पे गांव में जाओगे ना तो अभी भी वो लोग केरोसिन के स्टव यूज करते हैं रसोई खाना पकाने के लिए। फिर स्टोन पीस, स्टोन का पीस, रास्ते में जो पत्थर मिलते हैं वो कंबसिबल है नहीं है, तो नॉन कंबसिबल, तो कंबसिबल में सिर्फ डैश। क्लियर? फिर स्ट्रो, स्ट्रो किससे बनती है, प्लास्टिक से, प्लास्टिक कंबसिबल है, यस, प्लास्टिक क्या है, कंबसिबल, तो स्ट्रो कंबसिबल में राइट करो। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप राइट डाउन करते हो। ठीक है, स्ट्रो कैसा आएगा, कंबसिबल में राइट करो, नॉन कंबसिबल में डैश करो। फिर चारकोल, चारकोल कंबसिबल में राइट करो, चारकोल क्या है, कंबसिबल, चारकोल कंबसिबल में राइट करो, नॉन कंबसिबल में डैश करो। फिर मैच स्टिक, ऑब्वियसली मैच स्टिक कंबसिबल है तभी तो उससे हम कैंडल या तो गैस स्टोव चालू कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैच स्टिक क्या आएगा, कंबसिबल में राइट, नॉन कंबसिबल में डैश। फिर ग्लास, कांच, ग्लास मतलब कि कांच, कांच कंबसिबल है नहीं है, तो वहां पे कंबसिबल में डैश करो और नॉन कंबसिबल में राइट करो। हो गया टेबल? ठीक है, अब पता चल गया कौन सी चीज कंबसिबल है और कौन सी नॉन कंबसिबल। क्लियर? ठीक है, नाउ कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंबसिबल। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, ठीक है, यू कैन ऐड दोस टू टेबल, हमें टेबल में ऐड करने की जरूरत नहीं। नाउ let us investigate conditions under which combustion take place। याद रखो, कोई भी चीज का कंबशन होने के लिए उसे एयर मतलब कि ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो कंबसिबल, तो वो बर्न नहीं होगा, उसका बर्निंग स्टॉप हो जाएगा। बर्निंग क्या हो जाएगा, स्टॉप। आप घर पे ट्राई करना, घर पे एक छोटी सी कैंडल उसे चला, वो चालू रहे, फिर उसके ऊपर एक कांच का, आपको दिख सके, अंदर कैंडल दिख सके वैसा एक कांच का ग्लास, ठीक है, उसके ऊपर ढक दो। जब तक वो कांच में एयर रहेगी ना, कांच में ग्लास के अंदर आप उसे ढक दो, कहीं से भी एयर अंदर जानी नहीं चाहिए। ठीक है, ग्लास को आप उल्टा ढक दो कैंडल को, ठीक है, तो ग्लास के अंदर थोड़ी बहुत एयर होगी, उसका ऑक्सीजन होगा, तब तक कैंडल चालू रहेगी। जब तक वो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा तब कैंडल अपने आप बंद हो जाएगी। आपने कहीं से फूंक नहीं मारी है, कहीं से उसे हवा नहीं लगी है, फिर भी अंदर कैंडल बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ग्लास के अंदर जितना ऑक्सीजन था उतना यूज हो गया, और बाहर से हम ज्यादा ऑक्सीजन उसे दे नहीं रहे हैं, तो कैंडल क्या हो जाएगी, बंद। मतलब कि कोई भी चीज, ये तो मैंने कैंडल का आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कोई भी चीज अगर उसे एयर मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसका कंबशन स्टॉप हो जाएगा, उसका बर्निंग स्टॉप हो जाएगा, वो कंबसिबल
वो कंबस्टिबल है बट उसका बर्निंग एयर के बिना नहीं होगा। कोई भी किसी भी चीज का कोई भी चीज बिना एयर मतलब कि बिना ऑक्सीजन बर्न नहीं हो सकती। बर्निंग के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज एयर मतलब कि ऑक्सीजन। उसके अलावा कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। क्लियर? ठीक है ना। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पे क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है। पहली फिगर में क्या किया है, कैंडल रखी है, ठीक है, उसके ऊपर ग्लास ढका है, पर नीचे देखो दो वुडन के छोटे छोटे ब्लॉक रखे हैं, मतलब कि नीचे से एयर जाती है तो कैंडल चालू रहे। ठीक है, आपने नीचे से भी एयर नहीं जाने दे रहे हो ना तो कैंडल बंद हो जाए। ठीक है ना, यही आपको यहाँ पे समझाया है, यही आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, कि तो वो मैं स्किप कर रही हूँ, आप समझ लेंगे। ठीक है, मैंने अभी जो समझाया वही है। ठीक है, कि कैंडल को आप ऊपर से पूरा ढक दोगे, सपोज कि यहाँ पे कैंडल है, ग्लास आप पूरा ढक दोगे तो वो नहीं बंद होगी, बट ग्लास नीचे यहाँ पे दो वुड की स्ट्रिप रखो, उसके ऊपर ग्लास रखो, मतलब कि ग्लास थोड़ा ऊंचा रहता है तो नीचे से उसे एयर मिलती तो वो बंद हो। क्लियर? नाउ यू माइट हैव हर्ड, पीछे, ठीक है, you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. अगर किसी इंसान के कपड़े जलने लगे हो, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, हम ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ब्लैंकेट से ढकोगे ना तो उसके कपड़े को एयर की सप्लाई नहीं मिलेगी। आप ऊपर ब्लैंकेट ढक दोगे मतलब कि एयर डायरेक्टली कपड़ों को, कपड़े सपोज कि किसी इंसान के जल रहे हैं, उसने पहने हुए कपड़े सपोज कि जल रहे हैं तो उसे ब्लैंकेट से या किसी चीज से ढकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ढक दिया मतलब कि वो एयर की कांटेक्ट में नहीं आया और एयर का कांटेक्ट टूट जाएगा तो बर्निंग रुक जाएगा। आया समझ में? ठीक है, इसीलिए उसे ब्लैंकेट से ढकते हैं। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई? इसीलिए एयर सप्लाई बंद करने के लिए। ठीक है, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। Does a matchstick burn by itself? How does it burn? मैचस्टिक अपने आप जलने लगती है। मैचस्टिक, आप घर में मैच का बॉक्स पड़ा हो तो वो अपने आप, माचिस का बॉक्स पड़ा हो तो अपने आप जलने लगता है? नहीं, आप जब उसे मैच बॉक्स के में जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है उसके साथ जब आप मैचस्टिक को रब करोगे तब वो बर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो रबिंग से बर्न हुआ। क्या हुआ? रब करने से बर्न हुआ। ठीक है, you must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Yes. ठीक है, पेपर ऐसे ही कहीं पे पड़ा है तो अपने आप जलने लगेगा? नहीं, आप पेपर पे के पास जलती हुई मैचस्टिक लाओगे तो वो बर्न होगा, अदरवाइज बर्न नहीं होगा। कोई भी अगर आप आग लगी है वहां पे पेपर पे ले जाओगे तो वो बर्न होगा, वरना कहीं पे आपकी बुक मेरे हाथ में है और अचानक जलने लगेगी, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, now can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा आपके पास छोटा सा हो और उसके पास आप खाली मैचस्टिक, जलती हुई मैचस्टिक लाओगे तो वो लकड़ी का टुकड़ा बर्न होगा? नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी आग से लकड़ी का टुकड़ा जलता नहीं है। हाँ, पेपर जलने लगेगा। आप जलती हुई मैचस्टिक को इस पेपर के पास लाओगे ना तो अचानक फटाफट से वो बर्न होने लगेगा, बट उसी मैचस्टिक से आप उसी जलती हुई मैचस्टिक से आप वुड के टुकड़े को नहीं बर्न कर सकते, वहां पे ज्यादा आग चाहिए। ठीक है, तो जितनी जल्दी पेपर बर्न होता है उतनी जल्दी वुड का ब्लॉक बर्न नहीं होता। ठीक है, फिर Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? ठीक है, तो वुड और कोल को हमें जलाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ा सा केरोसिन डालना पड़ता है या तो एक जलता हुआ बड़ा सा पेपर का टुकड़ा वहां पे लाना पड़ता है। सिर्फ मैचस्टिक से वो जलता नहीं। ऐसा क्यों होता है उसका जवाब आगे है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आगे है। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? कहीं पे पूरे जंगल में आग लगी है, ऐसा आपने कहीं पे सुना है? ठीक है, लास्ट ईयर ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अगर आपने न्यूज देखे होंगे तो। ठीक है, कितने दिनों तक वो आग फॉरेस्ट में चलती रही और बहुत सारा फॉरेस्ट का भाग जल गया था और बहुत सारे एनिमल्स भी उसमें जल गए थे। ठीक है, तो ऐसे फॉरेस्ट में आग कैसे लगती है? वहां पे कोई लोग जलाने गए होंगे? नहीं, अपने आप को आग लगती है। क्यों?
क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ने से वो आग लगती है। या तो कई बार ऐसा होता है कि जंगल में कोई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और कैंप फायर करते हैं, थोड़ी सी बीच में आग जला के फिर उसके आसपास लोग बैठते हैं, ठीक है। और जब वो आग को वो लोग पूरी तरह से बुझा के नहीं जाते तो उस आग की वजह से भी कई बार पूरे जंगल में आग लगती है। तो याद रखो, कई बार कहीं पे भी अगर आप कभी भी ऐसा कैंप फायर करो तो आपने जो निकलते हो तब आप जब आप वहां से निकलते हो ना, तब ध्यान रखो कि आपने जो आग लगाई थी वो कम्प्लीटली बंद होनी चाहिए, उसमें पूरा पानी छिड़को, ठीक है, उसके बाद ही वहां से निकलो, वरना पवन की वजह से अगर वो आग आगे जाएगी तो पूरा जंगल जलने की पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? ठीक है। Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? ठीक है, मैच स्टिक को आप सिर्फ रब करोगे तो वो जलने लगेगी। पेपर को रब करोगे, पेपर में ऐसे पेपर को कंटिन्यू रब करो तो ये जलेगा नहीं जलेगा। मैच स्टिक इसके पास लाओगे तब वो जलेगा, ठीक है। अब उसी मैच स्टिक से पेपर तो जल सकता है, पर उसी जलती हुई मैच स्टिक से वुड या तो कोल नहीं जल सकता। उसके लिए आपको केरोसिन चाहिए, या तो पेपर का बड़ा सा टुकड़ा उसके पास रखोगे, थोड़ी देर उससे आग मिलती रहेगी, तब वो वुड या तो कोल बर्न होगा। दैट मीन्स कि अलग अलग चीजों को बर्न होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मैच स्टिक सिर्फ रब करने से थोड़ा सा ही टेम्परेचर इंक्रीज होने से बर्न हो जाए, ठीक है। फिर पेपर रब करने से बर्न नहीं होगा, इतना कम टेम्परेचर से पेपर बर्न नहीं होता, बट जलती हुई मैच स्टिक लाओगे तो उसका टेम्परेचर हाई होता है तो उससे पेपर बर्न होगा, पर उसी मैच स्टिक से वुड या तो कोल बर्न नहीं होगा, मतलब कि उसे बर्न होने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो जिस भी चीज को जितना भी टेम्परेचर बर्न होने के लिए चाहिए उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। क्या उसे बोलेंगे हम? उसका इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसे? उसका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट टेम्परेचर इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस ओनली। हाँ, मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है क्योंकि सिर्फ रब करोगे तो वो जल जाए, ठीक है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर उससे थोड़ा हाई है, ठीक है। वुड का इग्निशन टेम्परेचर उससे भी हाई है, तो हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर पे जो भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होता है ना, वो मिनिमम टेम्परेचर मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है। देखो नीचे है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है, उसे अंडरलाइन करो। द लोवेस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire is called its ignition temperature। किया इतना अंडरलाइन, ये इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है, IMP है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। क्लियर? क्या बोला है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, ठीक है। जो भी मिनिमम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करता है, मतलब कि जलने लगता है, वो टेम्परेचर को हम उसी सब्सटेंस का क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए वो अलग अलग होगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। इग्निशन टेम्परेचर आपने अंडरलाइन कर दिया डेफिनेशन, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है।